हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में इवेंट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और आज का जो इवेंट होगा वो की डाउन पे होगा। हम लोग ये माउस इवेंट देख लिए थे, क्लिक इवेंट देख लिए थे, डबल क्लिक देख लिए थे। हम लोग की डाउन की अप ये सब कोई इवेंट देखे नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग की डाउन की अप इवेंट जो भी है वो कैसे यूज करते हैं वो चीज़ हम सीखेंगे एक प्रोजेक्ट बना के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ये रहेगा कि हम बस 4 की यूज करना चाहते हैं, जिसमें पहला की हमारा की अप होगा, की डाउन होगा, की लेफ्ट होगा, की राइट होगा। हमारा ये चारों की जो हमारा ये 4 की होता है कीबोर्ड में, बस उसी का यूज करेंगे। बाकी कोई की का कोई हेल्प नहीं लेंगे। यहाँ पे ये करना है कि हम एक टेक्स्ट बनाएंगे, उसके पीछे हम एक शैडो ऐड करेंगे। ठीक है, और वो शैडो हम ये 4 बटन से शिफ्ट करना चाहेंगे कि हम टेक्स्ट के कहाँ पे अपना शैडो रखना चाहते हैं। ये चीज हम डायरेक्टली डायनेमिक कर देंगे कि अपने हिसाब से आप क्या करिए, टेक्स्ट जो शैडो है टेक्स्ट के पीछे उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट होगा आज हम लोग का। देखो यहाँ पे एक फाइल हमारा बना है की डाउन प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम बनाते हैं H1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग क्लासेस लिख लेंगे, क्लासेस। उसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल पे आ जाते हैं, स्टाइल करने के लिए यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे हम H1 को एक्सेस करते हैं और फॉन्ट साइज लगा देते हैं। फॉन्ट साइज हमारा कितना रहेगा, तो हम यहाँ पे 70 px रख देते हैं। फिर हम यहाँ पे एक और काम करेंगे कि हम इसको कैपिटल करेंगे। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारा प्रॉपर्टी होता है जिससे हम अपने टेक्स्ट को अपर केस कर सकते हैं। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगाएंगे अपर केस। चलो देखते हैं, गो लाइव। ठीक है, तो हम यहाँ से हटा देते ये सब, और यहाँ पे आगे आपका टेक्स्ट जो कि प्रोग्रामिंग क्लासेस क्या है, आ गया टेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टाइल बॉडी पे भी करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और बॉडी पे थोड़ा स्टाइल करते हैं बॉडी। यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक रख लेते हैं, और जो भी उसके ऊपर टेक्स्ट है ना उसको हम वाइट कलर का रख लेते हैं, वाइट कलर का। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले लगाते हैं, डिस्प्ले में हम फ्लेक्स लगाते हैं। सॉरी, यहाँ पे जीरो नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट हमारा सेंटर होगा, और अलाइन आइटम भी हमारा सेंटर हो जाएगा, अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। हम सेव करते हैं, उसके बाद आते हैं ब्राउजर पे। तो ओके, अच्छा यहाँ से गो लाइव। ठीक है, तो हो गया। अब हम चाहते हैं बॉडी को कुछ हाइट देते हैं कि ये भी टेक्स्ट हमारा कहाँ आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो बस यहाँ पे आप एक काम करो कि हाइट 100 VH लिख दोगे, तो यहाँ पे आपका जो पूरा कंटेंट है वो सेंटर में ही आ जाएगा। आ गया सेंटर में। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो शैडो ऐड करने हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, और इस H1 के पीछे लगाना है, तो ID भी देना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। तो माई H1 हम ID का नाम दे दिए। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट में इस H1 को हम एक्सेस करेंगे, तो लेट हम यहाँ पे लेट H1 लिखे, इक्वल टू हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID का नाम हमारा क्या है, तो माई H1 हमारा ID का नाम है, हम लिख दिए। उसके बाद हमारा काम क्या होगा कि हम एक्स वाई, जो देखो जब हम शैडो लगाते हैं तो उसका 4 वैल्यू होता है कि एक्स का वैल्यू बताइए, वाई का वैल्यू बताइए, ब्लर का वैल्यू बताइए, और कलर का वैल्यू बताइए। तो वो हम सेट कर लेते हैं एक वेरिएबल में। हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5 रख लेते हैं। उसके बाद लेट y इक्वल टू हम 5 रख लेते हैं। ब्लड का वैल्यू लेट b इक्वल टू हम 5 रख लेते हैं, और साथ में हम लेट कलर का वैल्यू कुछ यहाँ पे हम रख लेते हैं। कलर का वैल्यू RGB में हम कुछ रख लेते हैं, RGBA। मान लो यहाँ पे हम रेड का 0 दे देते हैं, और ग्रीन का 255, और वाई ब्लू का भी 255 हम दे देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने हिसाब से आप जो भी दे दो। यहाँ पे अल्फा का मतलब कितना ट्रांसपेरेंट करना है, तो 0.7 हमको ट्रांसपेरेंट करना है। चलो इतना हम कलर डाल दिए। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, सारे इवेंट पे काम करना है। तो हम ऐड इवेंट लिस्नर लेके आएंगे कि की डाउन हो तब ये काम हमारा हो। तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट पूरे पेज पे ही हम लिस्नर कि पूरे पेज पे कहीं भी अप और डाउन हो रहा है तो वो जो शैडो है वो शिफ्ट हम कर पाए। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम अपना इवेंट का नाम, तो हम की डाउन पे काम करेंगे, तो हम यहाँ पे की डाउन इवेंट लिखते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर एक कॉल बैक कॉल करते हैं जिसके अंदर डेफिनेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे एक इवेंट के की पे काम करना है कि कीबोर्ड के की पे कि कौन सा की सबसे पहले पहचानेंगे कि अप आएगा तो क्या करना है, डाउन आएगा तो क्या करना है, तो की पहचानना होगा। तो यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट रखना होगा कि जो
ये पता करके हमको बता दे कि कौन सा भी की अभी प्रेस हुआ है, चाहे कौन सा की अभी क्या हुआ, डाउन हुआ है। तो हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट के पास पूरा इवेंट का क्या होता है, जानकारी होता है, जिसको ई भी पता होगा कि कौन सा अभी की क्या हुआ है, दबाया गया है। तो यहाँ पे ई हम रख लिए। उसके बाद हम लेट यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक्स में जैसे हम अप करें, एक्स में मतलब लेफ्ट और राइट से हम जब भी की दबाए तो कितना आगे और पीछे हमारा क्या जाएगा, शैडो जाएगा। तो हम बोले हर एक स्टेप में तुम अब 5 पिक्सल आगे और पीछे करना है यहाँ पे। तो लेट हम स्टेप की वैल्यू 5 रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्विच केस लगा देते हैं, हम इफ एल्स नहीं लगाते, हम स्विच केस लगा देते हैं। और यहाँ पे आ जाओ, ई डॉट की, इससे पहचाना जाएगा कि कौन सा की आया आपके पास। उसके बाद यहाँ पे केस 1, अब अप एरो की का क्या नाम होता है, तो एरो अप होता है, नाम क्या होता है, एरो अप होता है। याद रखना ये सब नाम, और जो कैपिटल है वो कैपिटल हमेशा जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं, तो हम जब भी अप एरो मतलब वाई डायरेक्शन टॉप की साइड नहीं तो नीचे की साइड, तो हम एक्स की जो वैल्यू सॉरी वाई की जो वैल्यू है वो +5 कर देंगे। और हमारा है ना, अब मतलब वाई डायरेक्शन की वैल्यू जो हमारा जो शैडो है वो टेक्स्ट के ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि वाई += हम स्टेप की वैल्यू कर देंगे, स्टेप की वैल्यू आप ऐड कर दीजिएगा और यहाँ से आप कर जाइएगा ब्रेक। उसके बाद हम यहाँ पे अगला केस, और यहाँ पे हम एरो डाउन डालेंगे, एरो डाउन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एरो डाउन में y की वैल्यू माइनस करेंगे, नीचे की तरफ आएगा तो y - स्टेप की वैल्यू, और यहाँ से हम कर जाएंगे ब्रेक। उसके बाद अगला केस, हम यहाँ पे केस और लेफ्ट वाला, तो एरो लेफ्ट। उसके बाद हम यहाँ पे एक्स के में लेफ्ट और राइट एक्स डायरेक्शन का बात हो रहा है, तो यहाँ पे x += स्टेप का वैल्यू, और यहाँ से भी हम कर जाएंगे ब्रेक। और हम यहाँ पे अगला केस हम लिखेंगे, केस कौन सा, तो एरो राइट, यहाँ पे एरो राइट। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो क्या करना है, तो माइनस करना है, सिंपली बात है। तो यहाँ पे माइनस स्टेप की वैल्यू हम कर देंगे और यहाँ से हम कर जाएंगे ब्रेक। उसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐड करेंगे। डिफ़ॉल्ट में हमको तो कोई काम ही नहीं करवाना, दूसरा की आएगा तो कुछ भी मत करना, डायरेक्ट आप रिटर्न हो जाना यहाँ से। तो यहाँ पे हम रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न कर जाना डायरेक्ट। चलो हम सेव किए। उसके बाद हमारा शैडो ऐड करना है, तो हम यहाँ आते हैं शैडो ऐड करते हैं। तो हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, h1 ही है ना, देख लो एक बार, h1 ही है। तो h1 डॉट यहाँ पे हम स्टाइल ऐड करेंगे, हम ये सब सिखाएं आपको, स्टाइल डॉट, हम प्रॉपर्टी का नाम टेक्स्ट शैडो है हमारा, तो शैडो ऐड करेंगे। चलो टेम्पलेट स्ट्रिंग भी हम सिखाए हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि नया चीज़ आ रहा है आपके सामने। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू बताइए, तो एक्स की वैल्यू एक्स में है, तो यहाँ पे डॉलर हम एक्स यूज करेंगे, और ये px में जाता है तो यहाँ पे px। उसके बाद डॉलर हम वाई यूज करेंगे, ये भी हमारा px में जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे डॉलर xy ब्लर b में है ना, हाँ ब्लर b में है, b px, और डॉलर कलर नाम के वेरिएबल में है। चलो हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउज़र पे। और जैसे हम कीबोर्ड पे ये जैसे हम कर रहे हैं, अब यहाँ से हम अप करते हैं तो ये अप की तरफ जा रहा है, अप। उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, लेफ्ट एरो की, और यहाँ से हम राइट एरो की, अपने हिसाब से क्या करो, यहाँ पे सेट करो। हम थोड़ा सा और ब्लर करते हैं, यहाँ पे ब्लर की वैल्यू हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, 10 px। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउज़र पे। देखो अब अपने हिसाब से क्या करो, ये जो भी आपको सेट करना है यहाँ पे, ये बस 4 की हो रहा है, हम कीबोर्ड का दूसरा कोई की नहीं दबा रहे, दूसरा की दबाने से कुछ भी नहीं होगा। हमको लेफ्ट एरो, राइट एरो, टॉप एरो और बॉटम एरो, यही बस हमको क्या करना है, क्लिक करना है, तभी हमारा इवेंट क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि हम ई डॉट की में इन्हीं 4 की को क्या किए हैं, डाले हुए हैं। देखो यहाँ से अब अपने हिसाब से कि ये शैडो आपको किस तरफ कहाँ तरफ रखना है, ये अब अपने हिसाब से क्या करो, एडजस्ट करो। ये हम डायनेमिक दे दिए कि अपने पेज पे आप अपना शैडो खुद सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ एक की डाउन से एक प्रोजेक्ट आपका आपके सामने, कि टेक्स्ट के पीछे जो शैडो है उसको डायनेमिक हम कैसे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये ऐसे क्या कर सकते हैं आप,
सेट कर सकते हो। तो आपका एक की से रिलेटेड, मतलब की इवेंट से रिलेटेड आपका एक प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम लोग आज के लिए इतना ही टाइम देते हैं, कल फिर से एक और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम लोग।